हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भो सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग एल्गोरिथम नंबर 3 देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्गो 2 कंप्लीट किया था, आज 3 कंप्लीट करेंगे और टाइम बचा तो 4 भी कर लेंगे। देखो भाई, इसमें भी वही है, फ्लैग है, एक एरे है 0 1, मतलब दो एलिमेंट का एरे है, फ्लैग 0 और फ्लैग 1, बुलियन टाइप का है। अच्छा जी, पीआई प्रोसेस और पीजे प्रोसेस का कोड दिया हुआ है। पीआई में क्या कह रहा है, डू फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू वाइल फ्लैग जे सी एस, और ये सब आप आई थिंक पढ़ सकते हो। एल्गो 2 और एल्गो 3 में थोड़ा सा ध्यान से देखो, डिफरेंस पता है क्या है? सिर्फ ये दोनों लाइन को मैंने स्वैप कर रखा है। पीछे देख कर के आओ, ये देखो, ये था ना हमारा एल्गो 2। इसमें देखना जरा क्या हो रखा है। ये देखो भाई, फ्लैग आई, फ्लैग जे ऊपर है और फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू नीचे है। तो अब मैंने बस फ्लैग आई को ट्रू ऊपर कर दिया और फ्लैग जे को नीचे कर दिया, है ना। तो अब जरा चेक करते हैं। ठीक है, तो बस यही चेंज हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ, आप चेक कर सकते हो। और अब देखते हैं जरा क्या होगा, इन दोनों लाइन को स्वैप करने से पूरा सीन ही बदल जाएगा। देखो भाई, पहली बात तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे हम पहले करते थे कि जो फ्लैग आई और फ्लैग जे है, ठीक है, उसकी वैल्यूज आपने क्या ली है, मैं रफली लिख देता था ना, आई जे। हाँ जी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 हम सारे केसेस डिस्कस करते थे। यहाँ पे उन सब का कोई मायने ज्यादा बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप पहले ही फ्लैग आई को ट्रू कर रहे हो, और जो पीजे है वो पहले ही आते ही अपने फ्लैग जे को ट्रू करता है। तो मैं इसकी पहले कहानी बनाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। कहानी सुनो भाई। पी आई क्या कहता है, जहाँ पॉइंटर चल रहा है वहां ध्यान लगाना। पी आई क्या कहता है, फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू, मतलब मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ। वाइल फ्लैग जे, क्या दूसरा जाना चाहता है? अगर वो जाना चाहता है तो मैं नहीं जाऊंगा, ये यही कह रहा है भाई। अगर दूसरा जाना चाहता है तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर दूसरा जाना नहीं चाह रहा होगा तो ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, और बाहर निकलते टाइम बोलेगा अब मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं बाहर आ गया हूँ। इसकी कहानी करो। पीजी क्या कहता है, मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या पीआई जाना चाहता है? अगर पीआई जाना चाहता है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मैं लूप में भटकता रहूंगा। और अगर पीआई जाना नहीं चाहता होगा तो मैं क्रिटिकल सेक्शन में आ जाऊंगा, और जब बाहर निकल रहा हूँ तो क्या करूंगा, फ्लैग जे इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब मैं अब जाना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं बाहर आ चुका हूँ। समझ आ गया? प्लीज शर्म मत करना, हिंदी में लिख लेना अपने हिसाब से, नहीं तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। तो ये क्या कहता है, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट लिख देता हूँ मैं। चलो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ज्यादा गंदी है, आपको पता है। मैं लिखूंगा तो समझ में भी नहीं आएगा। आप हिंदी में लिख लेना, मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ लिखो, क्या दूसरा जाना चाहता है? पीजे वॉन्ट, क्या पीजे जाना चाहता है? अगर हाँ तो मैं नहीं जा रहा, लिख लेना पूरा, अगर हाँ तो मैं नहीं जा रहा। और अब मैं जाना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट, मैं जाना नहीं चाहता अब, क्योंकि मैं बाहर आ गया हूँ। बस ये कहानी है जी। अगर ये कहानी तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ गई है तो आप बड़े आराम से तुम चीजों को पकड़ पाओगे। अब देख लो भाई, अब फ्लैग आई और फ्लैग जे की वैल्यू अगर तुम दोनों जीरो लेके चलते हो, अभी मैं इस बात का भी आंसर करता हूँ कि इसका मायने क्यों नहीं बनेगा इतना। फ्लैग आई और फ्लैग जे दोनों जीरो लेकर चलते हो, तो अब देखो कैसे कैसे हम चेकिंग करते थे भाई, फटाफट से आ जाओ। म्यूचुअल सोल्यूशन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, हमारे को तीन चीजें चेक करनी होती थी। म्यूचुअल सोल्यूशन के लिए सिंपल बात क्या है भाई, लेट मी यूज अनदर कलर ताकि थोड़ा अच्छा दिखे आपको, नहीं तो सारा येलो येलो हो जाएगा, है ना। म्यूचुअल सोल्यूशन, वो एक ऐड याद आ रही है मेरे को, येलो येलो डर्टी फेलो, है ना। एक ऐड आया करती थी ना, बहुत पुरानी, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है। हाँ, तो फिर ये डर्टी फेलो नजर आएगा। तो फिर चलो, हाँ आ जाओ भाई, इधर मजाक छोड़ो, आ जाओ। म्यूचुअल सोल्यूशन के लिए हमारे को क्या करना है भाई, मैंने आपको बार बार समझाया था, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट चेक करना होता है। ऐसे कुछ नहीं करना होता, बस लाइन बाय लाइन इंटरप्ट, मतलब एक एक लाइन चला चला करके इंटरप्ट मान मान के काम करना होता है। फ्लैग आई को ट्रू, इंटरप्ट। फ्लैग जे को ट्रू, इंटरप्ट। फ्लैग जे अभी आप ट्रू करके आए हो, अगर आपको डाउट आ रहा है तो चलो मैं ये लिखता जाता हूँ, आई जे। तो इनिशियली दोनों के दोनों क्या पड़े थे, जीरो पड़े थे। पी आई आया, इसने फ्लैग आई को ट्रू कर दिया, मतलब लो जी इसने वन कर दिया। इंटरप्ट मानो, इधर आ जाओ, इसने फ्लैग जे को ट्रू कर दिया, मतलब ये वन हो गया। अब इधर आकर के चेक करेगा, वाइल फ्लैग जे, हाँ जी ट्रू है, लूप में भटकेगा। पीछे चेक करेगा, वाइल फ्लैग आई, हाँ जी लूप में भटकेगा। कोई भी नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, कोई भी ना जाए, डेडलॉक तो आ गया, मैं इतने तो समझ गया हूँ। लेकिन इतना भी समझ चुका हूँ कि म्यूचुअल सोल्यूशन तो है, किसी भी हाल में दोनों के दोनों इकट्ठे प्रोसेस सीएस में नहीं जा सकते, बस सीधी सी बात है। अगर दोनों इकट्ठे सीएस में हैं तो मतलब फ्लैग आई और फ्लैग जे दोनों ट्रू है ना भाई, उड़ के तो आएंगे नहीं यहाँ पे। अगर पीआई सीएस में आया है तो फ्लैग आई को ट्रू करे बिना तो आ नहीं सकता, उड़ के तो आएगा नहीं, इसको पहले ट्रू करेगा तभी घुसेगा ना भाई। और ऐसे यहाँ पे भी वही सिनेरियो है। तो अब दोनों ट्रू बैठे हैं तो फिर दोनों की लूप कैसे मतलब दोनों की लूप कैसे टूटी होगी? समझ रहे हो ना, ये फ्लैग जे की लूप कैसे तोड़ा होगा और ये फ्लैग आई की लूप कैसे तोड़ा होगा, दोनों ही फंसे रहे होंगे लूप में, नहीं घुस सकते। दोनों इकट्ठे नहीं घुस सकते, कोशिश करो समझने की, सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी वैसे मैंने सारा क्लियर कर ही दिया है। तो मेन बात क्या है भाई, म्यूचुअल सोल्यूशन तो आ रही, डेट इज फॉर श्योर।
लेकिन यहीं से ही आप समझ गए होगे, है ना, यहीं से देखते आप समझ गए होगे प्रोग्रेस भाग जाएगी। क्यों? डेडलॉक में हम फंस रहे हैं। मैंने अभी आपको केस दिखाया, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट करा, डेडलॉक में हम फंस गए, प्रोग्रेस गई। अच्छा जी, बाउंडेड वेटिंग के लिए, बाउंडेड वेटिंग के लिए हम क्या कहेंगे? अगर आज देखो सपोज कर लो पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में है और पीजे क्रिटिकल सेक्शन में जाने की वेट कर रहा है। वेट कर रहा होगा तो कहाँ वेट कर रहा होगा भाई? देखो आराम से समझो, इस लूप में आके अटका पड़ा होगा। सपोज कर लो पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में यहाँ पे है और पीजे क्रिटिकल सेक्शन में जाने की वेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे खड़ा हुआ है। मैंने बोला था ना क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो एक बार किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी, उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन मस्ट बी बाउंडेड, मतलब एक बाउंड होना चाहिए, पता लग जाए कि कितने प्रोसेसेस इसके रिक्वेस्ट करने के बाद जा रहे हैं। एल्गोरिथम को देख करके तुम बता सको। यहाँ पे देखते हम बता पाएंगे कि नहीं। दोबारा से बोल रहा हूँ, बाउंडेड वेटिंग की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम मस्ट बी बाउंडेड। मतलब एक बार किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की, उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद, बार बार बोलता हूँ भाई, उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद कितने प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाते हैं, ये होता है बाउंडेड वेटिंग। ठीक है, तो हमारे को क्या बाउंड रखना है कि कितने जा पा रहे हैं, उसका एक बाउंड होना चाहिए। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने जा रहे हैं? एक बाउंड तो दो, एक लिमिट तो दो। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है भाई। अब देखो भाई, ये यहाँ पे खड़ा हुआ इंतजार कर रहा होगा, ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में होगा। अब जब ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा, क्या ये दोबारा घुस पा रहा है? अगर ये दोबारा घुस गया ना, तो मैं कहूंगा एक बार घुसा तो लाख बार भी घुसेगा और मेरे को फिर पता नहीं लगेगा कितनी बार घुस पा रहा है। एंड सो ऑन। चेक करते हैं भाई। देखो भाई, तो अगर सपोज कर लो पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में था, तो मतलब फ्लैग आई को ट्रू करके गया होगा, उड़ के तो गया नहीं होगा। तो लो जी, फ्लैग आई को हमने ट्रू रखा हुआ था। चलो मैं ऐसे केस लेता हूँ, पहले दोनों को जीरो मानता हूँ। मैं यहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ। चलो भाई, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। तो पीआई आया, पीआई आया, इसने क्या करा भाई? फ्लैग आई को ट्रू करा। चलो जी, इसने वन कर दिया, वन कर दिया, और फ्लैग जे को देखा इसने, फ्लैग जे तो फॉल्स निकला था, इसलिए ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में आया, नहीं तो ना आ पाता। चलो ये बैठे क्रिटिकल सेक्शन में, पीजी आ गया। पीजी क्या करेगा? फ्लैग जे को ट्रू करेगा। फ्लैग जे को ट्रू करेगा मतलब ये वन करेगा। उसको बोलेगा वाइल फ्लैग आई, फ्लैग आई देखा भाई इसने तो ट्रू निकला है, ट्रू निकला तो यहाँ पे अटक गया। ठीक है, यहाँ पे अटक गया। अच्छा जी, अब देखो भाई, जब पीआई बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा भाई? फ्लैग आई को फॉल्स करेगा, मतलब इसने फ्लैग आई को कर दिया जीरो। अब वही बात है भाई, अगर एल्गोरिदम को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे तो तुम सोच सकते हो फ्लैग आई को इसने जैसे ही फॉल्स करा, कंट्रोल पीजे पे आ गया, और पीजे बोलेगा कि अच्छा जी, फ्लैग आई को इसने भी फॉल्स किया ना, तो मेरा फ्लैग आई हमारा यहाँ पे फॉल्स होगा, लूप टूट गया और मैं क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। सोच लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोच गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई, एल्गोरिदम को तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। थिंक लाइक अ टेस्टर, नॉट लाइक अ डेवलपर। तो अब देखो भाई, अब ये बाहर निकला, उल्टा सोचो ना, अच्छा मत सोचो, उल्टा सोचो। क्या दोबारा पीआई घुस सकता है? चेक करना, फ्लैग आई को क्या करेगा भाई? ये ट्रू करेगा। ठीक है जी, कर दिया मैंने। अब देखेगा वाइल फ्लैग जे, फ्लैग जे तो देख करके ट्रू था, फ्लैग जे हमारा ट्रू था, तो ये यहाँ पे अटक गया। अब थोड़ी देर में कंट्रोल पीजे के पास आएगा, जब भी आना होगा, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जैसे भी मानिए आप, मान लो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, क्या देखेगा भाई? फ्लैग आई तो हमारा ट्रू पड़ा है, तो ये भी नहीं घुसेगा, ये भी नहीं घुसेगा, डेडलॉक में फंस गए। कोई बात नहीं। मतलब आज अगर पीजे ने रिक्वेस्ट करी है, तो पक्की बात है इसकी रिक्वेस्ट करने के बाद कितने प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हैं? बिग जीरो, कोई भी नहीं जाता। ठीक है, बाउंडेड वेटिंग आ गई। तो सिंपल सी बात है भाई, बाउंडेड वेटिंग आ जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैंने कैसे प्रूव किया है। ठीक है जी, नहीं समझ में आया प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो। बार बार बोल के मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है जी, तो म्यूचुअल सिचुएशन आ रही है, प्रोग्रेस नहीं आ रही, बाउंडेड वेटिंग आ रही है। तो ये भी कोई खास अच्छी सोल्यूशन नहीं बनी। अच्छा, अब इस बात का आंसर अब तुम खुद से कर पा रहे होगे, 01 1011 वाला केसेस में क्यों नहीं डिस्कस कर रहा? कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि ये आते ही पहले अपने फ्लैग को ट्रू करते हैं। ठीक है, तो आई और जे की वैल्यू क्या थी क्या नहीं थी, इट हार्डली मैटर्स टू मी। अगर आप यहाँ पे 01 भी मान के चलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पी आई आएगा, फ्लैग आई को ट्रू करेगा, करते ही लो जी ये वन बन जाएगा। पीजे आएगा, फ्लैग जे को ट्रू करेगा, जो कि ऑलरेडी ट्रू पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंट्रोल इधर आएगा, फ्लैग जे देखेगा ट्रू है, फ्लैग आई देखेगा ये ट्रू है, तो दोनों के दोनों डेडलॉक में फंस जाएंगे। सिंपल बात है भाई, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट से भी आप चेक कर सकते हो। मतलब कैसे भी देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारे के सारे केसेस बकवास हैं। आई थिंक समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी के सभी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि आते ही पहले अपने फ्लैग को ट्रू करना है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देख रहे हो क्या हो रहा है। पीआई क्या कहता है? मैं क्रिटिकल सेशन में जाना चाहता हूँ, मतलब मैं दूसरे का रास्ता बंद करता हूँ। आते ही दूसरे का रास्ता बंद। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। आते ही आपने चेंजिंग रूम में आया और इमीडिएटली आपने बंद कर दिया, उसको लॉक लगा दिया। तो वही चीज है। समझ में आ रहा है ना भाई? आते ही पहले दूसरे का रास्ता बंद। तो मतलब पीआई आता है ना, तो दूसरे का खड्डा खोद के आता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, इसके लिए खड्डा खोद के आता है, और पीजे आता है तो पीआई के लिए खड्डा खोद के आता है। ठीक है, ताकि वो ना घुस सके।
ठीक है। समझ रहे हो? मैं तो ऐसी कुछ भी मतलब कहानियां बनाता रहता हूँ बैठे बैठे, अब ऐसे कुछ मन में आएगा तो मैंने बोल दिया, तो कितनी अच्छी बात बोली, देख रहे हो? पीआई आया, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, मतलब आते ही पीजे का खड्डा खोद दिया, भाई भाई तू ना जाइयो। ठीक है, तेरा रास्ता बंद। पीजे आएगा, फ्लैग जे को ट्रू करेगा, मतलब ये कहेगा पीआई को तू ना जाइयो, तेरा रास्ता बंद, आते ही मैं दूसरे का रास्ता बंद करूंगा। ठीक है, मतलब देख रहे हो कितना अजीब सा एल्गोरिदम है। वैसे थोड़ा और कॉमन सेंस से सोचना, मतलब पीआई ने खड्डा खोद लिया पीजे के लिए, और फिर देख रहा है क्या वो दूसरा जाना चाहता है क्या, मतलब तूने पहले उसके लिए खड्डा खोद दिया है और फिर तू दूसरे की चेकिंग भी कर रहा है कि वो जाना चाहता है कि नहीं, और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है। मतलब ये तो पॉलिटिक्स होगी ना, सीधी सीधी सी। है ना? ये क्या कहता है कि पहले तो मैं दूसरे का खड्डा खोद देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई वो ना जा सके, है ना, और उसके बाद फिर चेकिंग करता है क्या दूसरा जाना चाहता है। तो दूसरा जाना चाहता है तो फिर कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब अच्छी बात नहीं हुई ना, मतलब कॉमन सेंस से सोचो। है ना? पहले तुमने दूसरे का खड्डा खोद दिया और फिर दूसरे के बारे में भी सोच रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो भाई? तुमने पहले उसको खत्म करने के लिए उसके लिए खड्डा खोदा है ना, उसका रास्ता बंद किया है ना, और फिर दूसरे के बारे में सोचते क्यों हो? है ना? समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा भाई फिर इसलिए फिर ज्यादा अच्छा एल्गोरिदम बना भी नहीं, है ना, सेंस भी ज्यादा कोई खास अच्छी बनती नहीं है रियल लाइफ से। ये पहले खड्डा खोद दो फिर दूसरे की सोचो। ठीक है, बात हुई भाई, है ना? पहले मार दिया और उसके बाद सोचा कि ओ हो लगी तो नहीं। है ना? कई लोग होते हैं ना, पहले मार दिया थप्पड़ और उसके बाद बोला अच्छा सॉरी लगी तो नहीं। है ना? तो वही बात है, वो कहावत भी बनी हुई है, खैर वही बात है, सब समझ गए होगे आप लोग, है ना? पहले खड्डा खोद दिया फिर दूसरे के बारे में सोचना। ठीक है, मेरे ख्याल से अब ये जो मैंने एग्जांपल दिए इससे आप सारी लाइफ टाइम भूलोगे नहीं। और ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आते रहते हैं, क्लास पढ़ाते पढ़ाते ऐसे रैंडमली कुछ भी आ जाता है दिमाग में, तो मैंने कुछ भी ऐसे बोल दिया। ठीक है जी, चलो समझ गए होगे आई थिंक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेन बात है आपको कंसेप्ट दिमाग में घुसाना, बस किसी भी तरीके से मैं घुसाने में कामयाब हो गया, बस मैं हो गया। ठीक है। मेरे लिए सक्सेस कब है? जब आप लोगों के माइंड में चीजें बैठ जाए, सिंपल। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से मेरे को इस एल्गोरिदम पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप सब समझ चुके होगे, म्यूचुअल सॉल्यूशन आएगी, प्रोग्रेस नहीं आएगी, बाउंडेड वेटिंग आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। चलो जी, आ रहे हैं अभी अगली स्लाइड पे। अब आया जी एल्गोरिदम नंबर 4। एल्गोरिदम नंबर 4 का नाम है जी पीटरसन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम नंबर 4 का नाम है पीटरसन एल्गोरिदम। पीटरसन एल्गोरिदम। अभी तक हमने चार एल्गोरिदम है ना, टोटल 3 एल्गोरिदम देखे, कोई भी परफेक्ट नहीं निकला था। इसका मैं नाम भी बता रहा हूँ। नाम बताने के बाद आप समझ गए होगे भाई ये परफेक्ट होगा, तभी इसका नाम आ रहा है, ये गुड एल्गोरिदम होगा। फेलियर्स का नाम नहीं होता, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका नाम होता है, तो ये सक्सेस है ना एल्गोरिदम, अच्छा एल्गोरिदम है, इसलिए इसका नाम भी मैं बता रहा हूँ। पीटरसन एल्गोरिदम या पीटरसन सॉल्यूशन, जो मर्जी बोल लो। इस पे भी गेट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा फिल इन द ब्लैंक करके पूछता है, यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी, फिल इन द ब्लैंक करके बताओ। अकॉर्डिंग टू पीटरसन एल्गोरिदम ये कोड लिख के दे देंगे, बीच में फिल इन द ब्लैंक दे देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखो भाई क्या कह रहा है, फ्लैग है, एर इज 0 1 ऑफ बुलियन टाइप। ठीक है, टर्न है आई और जे ऑफ बुलियन टाइप, तो मतलब टर्न भी पकड़ूंगा और फ्लैग भी पकड़ूंगा, दोनों को पकड़ के मिंगल अप करके सोल्यूशन बनाई गई। देख रहे हो कैसे आइडियाज आते हैं। सबसे पहले मैंने टर्न आपको दिखाई थी, फ्लैग का चक्कर नहीं डाला था, दैट वाज एल्गोरिथम नंबर 1। उसमें जब हम सिर्फ टर्न के हिसाब से चलते थे तो स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन आती थी, याद करो। है ना? तो प्रोग्रेस नहीं आ पाती थी, म्यूचुअल सोल्यूशन आ जाती थी, बाउंडेड वेटिंग आ जाती थी, प्रोग्रेस नहीं आ पाती थी। उसके बाद मैंने फिर फ्लैग का चक्कर डालना शुरू करा। फ्लैग के चक्कर डालते हम थोड़ा सा और फंस रहे थे, है ना, प्रोग्रेस भाग रही थी। बाकी सब आ रहा था, प्रोग्रेस भाग रही थी क्योंकि डेडलॉक में हम फंसते थे। तो अब टर्न और फ्लैग दोनों को मिक्स कर लोगे तो बहुत अच्छा सोल्यूशन बनेगा, वही है पीटरसन सोल्यूशन। तो देखो भाई पीटरसन सोल्यूशन क्या कहती है, पीआई क्या कहता है, कहानी बनाता हूं पहले, देखो पीआई क्या कहता है, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, वही वही है, देखो भाई देखो। यहां तक ये देखना भाई, सिर्फ टर्न घुसा है बस, फ्लैग आई ट्रू वाइल फ्लैग जे सी एस फ्लैग आई फॉल्स, पीछे देख करके, और सेम एल्गोरिथम है कि नहीं, जो तीसरा एल्गोरिथम ये तो दिखाया था, फ्लैग आई ट्रू फ्लैग जे सी एस फ्लैग आई इज इक्वल टू फॉल्स। ये वही है, फ्लैग आई ट्रू फ्लैग जे सी एस फ्लैग आई इज इक्वल टू फॉल्स। साथ में बस मैंने एक टर्न का और कंसेप्ट डाल दिया। अब टर्न का कंसेप्ट क्या है मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब ये हटाने में, चलो हट तो जाएगा आई थिंक सो। हाँ जी। अब देखो भाई क्या करेंगे हम लोग, टर्न का कंसेप्ट क्या कहता है, कहानी बनाओ कहानी बनाओ, शाबाश। पीआई क्या कहता है, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, मतलब मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट, मैं जाना चाहता हूँ। अब ये बड़ी ब्यूटीफुल बात है, टर्न इज इक्वल टू जे, मतलब आप टर्न को असाइन कर रहे हो जे। ये कहता है लेकिन बारी दूसरे की है, टर्न तो दूसरे की है, टर्न जे है, मतलब टर्न मेरी नहीं है, टर्न जे की है, मतलब बड़ी ब्यूटीफुल बात। पेसिमिस्टिक अप्रोच, इसको क्या कहते हैं हम लोग, उल्टा सोचने वाला आदमी। घर से गाड़ी बाहर नहीं निकालेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, नई गाड़ी खरीदी क्यों, शोकेस में सजा के रख लो ना भाई फिर।
नई गाड़ी क्यों खरीदी तुमने? कहीं घर से बाहर निकालेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। नहीं, गाड़ी नहीं निकालते बाहर। ये पेसिमिस्टिक आदमी की कहानी है। फिर शोरूम में इसको शोकेस में सजा के रखो अपने घर में, है ना? ऑप्टिमिस्टिक आदमी क्या होगा? कोई बात नहीं यार, अच्छा सोचने वाला आदमी। पेसिमिस्टिक कौन? जो उल्टा सोचने वाला। तब ये उल्टा नहीं सोच रहा क्या? पीआई क्या कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ लेकिन टर्न दूसरे की है कि नहीं? अच्छी बात, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन टर्न दूसरे की है। तो पेसिमिस्टिक अप्रोच होगी, उल्टा सोच रहा है ना ये। ठीक है, अच्छा, टर्न दूसरे की है। फिर क्या कहता है? वाइल फ्लैग जे, मतलब क्या दूसरा जाना चाहता है? और साथ साथ आप यहाँ पे चेकिंग करो, डबल इक्वल टू का मतलब चेकिंग। क्या क्या दूसरा जाना चाह, मतलब ऐसे सोच रहा है वाइल फ्लैग जे मतलब दूसरा जाना चाहता है और टर्न भी उसी की है, तो मैं कैसे चला जाऊं? ऑब्वियस सी बात है भाई, दूसरा जाना चाहता है और टर्न भी उसी की है, तो मैं नहीं जाऊंगा। वही हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा करके लूप में बंद कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा जी, और जब बाहर तो अगर इन दोनों में से कुछ भी फॉल्स हुआ, मतलब या तो टर्न ना निकली उसकी या फिर फ्लैग जे ना निकला, तो मैं क्रिटिकल सेक्शन में आ जाऊंगा। ठीक है, और बाहर निकल रहा हूँ, फ्लैग आई को फॉल्स करूंगा, मतलब अब मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी। तो अब देख लो भाई, यहाँ पे पीजे क्या कहता है? वाइल फ्लैग जे, सॉरी, फ्लैग जे इज इक्वल टू ट्रू, मतलब मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। एक बार और लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे। टर्न इज इक्वल टू आई, लेकिन टर्न दूसरे की है, टर्न हमारी आई है। उल्टा सोचा ना? अब ये क्या कहता है? फ्लैग आई, दूसरा जाना चाहता है और दूसरे की टर्न भी है, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना अटका रहूंगा, है ना? तो और उसके अगर दोनों में से कुछ भी फॉल्स हुआ, मतलब या तो दूसरा जाना नहीं चाहता या दूसरे की टर्न नहीं है, तो मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ जाऊंगा। जब बाहर निकल रहा हूँ तो फ्लैग जी को फॉल्स करूंगा, मतलब अब मैं जाना नहीं चाहता। सिंपल बात। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? अब हम इसको चला करके दिखाते हैं, चलाने से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो शुरू हो जाओ भाई। है ना? अब वही बात है, फ्लैग आई ट्रू कर रहा है, फ्लैग जे ट्रू कर रहा है, तो हम सिंपल ज्यादा इसमें नहीं घुसते हैं, जीरो और जीरो लेकर के चलते हैं, और ज्यादा डीप में हमारे को जाने की जरूरत नहीं है। निर्भो सीरीज है, बेसिक कंसेप्ट है, तो हम बेसिक चीजें रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वो आपसे सॉल्व होने चाहिए। ठीक है जी, और वैसे भी मैं आपको बताऊं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में अगर आप प्रीवियस से पेपर देखोगे तो कई इतने लंबे लंबे और बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको स्किप मार दिया करो। मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, देखो भाई, बात चल रही है तो मैं आपको एक बात और समझाता हूँ। गेट का पेपर 100 मार्क्स का है, आज तक हिस्ट्री है, किसी भी साल को देख लेना, किसी भी बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स नहीं आए। कारण, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जो किसी से सॉल्व नहीं होंगे। अगर किसी स्टूडेंट के 100 में से 100 मार्क्स आ गए, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये गेट एग्जाम की इंसल्ट है। जो प्रोफेसर्स बना रहे हैं उनकी भी इंसल्ट है कि पेपर इतना आसान बना दिया कि बच्चा पार कर, मतलब 100 में से 100 नंबर ले गया। कभी नहीं आएगा, बिलीव मी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके 100 में से 100 आए हो आज तक, और कभी आ भी नहीं पाएंगे। है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। और वो प्रोफेसर्स पे फिर बात आ जाती है ना कि भाई आपने पेपर क्या सेट करा भाई, मतलब 100 में से 100 बच्चे ला रहे हैं नंबर, है ना? हाँ जी, तो फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो सॉल्व होने नहीं वाले। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जो सॉल्व होते ही नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जो रियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकते। तो बात तो वही आती है ना, 3 घंटे का तुम्हारा पेपर है, उन्हीं 3 घंटे में आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो रियल टाइम बेसिस पे आपसे सॉल्व नहीं होने वाले, चाहे तुम जितना मर्जी जोर लगा लो। अब ऐसा तो तुम करोगे नहीं कि आधा पौना घंटा एक ही क्वेश्चन पे लगा दिया, तो बेवकूफी है। जो आते क्वेश्चन होंगे वो भी रह जाएंगे, ईगो में पे मत ले लेना किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो रियल टाइम बेसिस पे नहीं हो सकते वो क्वेश्चंस। तो ऐसे ही कुछ लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चंस लंबे चौड़े नजर आएंगे आपको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से रिलेटेड, मतलब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो यही देख करके बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं कि सर ये फिर हमारे बस के नहीं है, क्वेश्चन टॉपिक मुश्किल है। नहीं, उन क्वेश्चंस को मारो गोली यार, जो सिंपल है उनको तो अटेम्प्ट करो ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन देख करके तुम अपने आप को तंग नहीं कर सकते। आई थिंक समझ पा रहे हो कि आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो हो रहे हैं उन पे ध्यान लगाओ, जो नहीं हो रहे उनको मारो गोली। और इतने अजीब अजीब से इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चन ये पेपर में सॉल्व होते ही नहीं है किसी से भी, बिलीव भी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो आओ भाई आओ, आओ वापस आओ, तो समझ गए? हाँ जी, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक बेसिक में रख रहा हूँ, आई को जीरो ले रहा हूँ, जे को जीरो ले रहा हूँ, मतलब बोथ आर इनिशियलाइज टू फॉल्स। ठीक है, हाँ जी, फ्लैग आई फ्लैग जे फॉल्स है। चलो जी, अब शुरू हो जाओ फटाफट। अब देखो भाई, 3 चीजें चेक करनी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करने का क्या तरीका था भाई? लाइन बाय लाइन इंटरप्ट करो भाई फटाफट, शाबाश, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट। फ्लैग आई ट्रू, मैं यहाँ यहाँ बनाता जाता हूँ। ठीक है, ये आई है, ये जे है, दोनों के दोनों इनिशियली जीरो थे। पी आई ने क्या करा? फ्लैग आई ट्रू करा। ठीक है जी, पीजी आया, फ्लैग जी को ट्रू करा।
ठीक है जी, इधर आ गया टर्न इज इक्वल टू जे हो गया। अच्छा टर्न भी एक ले लेते हैं अभी। टर्न की वैल्यू पहले क्या थी क्या नहीं थी, मारो गोली, अब आप जे कर चुके हो, यहाँ पे टर्न जे कर चुके हो। इधर आ गया कंट्रोल, टर्न आई हो गया, लो जी टर्न आई हो गया। अब कंट्रोल आया इधर, इसने क्या बोला, वाइल फ्लैग जे आपने क्या देखा, ट्रू है। और टर्न इज इक्वल टू, हाँ जी टर्न इज इक्वल टू जे, बट टर्न तो आई है, तो आई इज इक्वल टू जे तो नहीं होता, टूटेगी लूप और ये क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। तो मतलब पी आई अपना क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा। अच्छा जब ये घुसा हुआ है तो क्या ये घुसेगा, ये क्या देखेगा, फ्लैग आई, ऑब्वियस सी बात है फ्लैग आई आपका देखो ट्रू है। टर्न इज इक्वल टू आई, देखो टर्न इज इक्वल टू आई है, तो ये लूप में अटका रहेगा। बात समझ रहे हो, तो मतलब म्यूचुअल सिचुएशन तो आ रही है, इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी भी दोनों इकट्ठे नहीं घुस पाएंगे। अब एक जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चे ये बड़ा सवाल करते थे कि सर आपने अभी ऊपर टर्न को जे कराया है और आप नीचे वही टर्न इज इक्वल टू जे चेक कर रहे हो, इसका फायदा ही क्या है, महा बकवास बात है। लेकिन इसका आंसर अब आपको मिल चुका होगा, जब हम लाइन बाय लाइन इंटरप्ट मानते हैं तो हमने अभी देखा था आप टर्न को जे करके आए थे, और लेकिन फिर इसने टर्न को आई कर दिया था और उसके चक्कर में पी आई घुस गया था, लेकिन पीजे बेचारा रह गया था घुसने से। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने अभी जस्ट टर्न को जे करा और फिर नीचे जा करके आप टर्न इज इक्वल टू जे ही चेक कर रहे हो तो बकवास बात है, नहीं भाई नहीं। हो सकता है टर्न को जे करते इंटरप्ट आ गया और कंट्रोल इधर चला गया, जो कि हमने अभी सिनेरियो बनाया था उसके हिसाब से टर्न आई हो गया था, और फिर यहाँ पे आकर के आपने दोबारा चेक करा था तो आई और जे बराबर नहीं निकले थे और क्रिटिकल सेक्शन में आप फंसे थे। तो समझ में आ गया होगा भाई, ये बात अपने मन में मत लाना कि अभी तो टर्न को जे करा है फिर आप दोबारा टर्न को जे को चेक ही क्यों कर रहे हो। तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी। ओके जी। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमारे पास समझ में आ चुकी है, आ रही है। अब प्रोग्रेस प्रोग्रेस की चेकिंग करनी है। तो प्रोग्रेस की चेकिंग के लिए हम क्या कहते थे भाई, इंडिपेंडेंट चक्कर लगने चाहिए, पीआई के इंडिपेंडेंट चक्कर लग जाए पीजे के बिना, पीजे के इंडिपेंडेंट चक्कर लग जाए पीआई के बिना, तो हम बोल देंगे हमारी विलिंगनेस वाली बात आ रही है। ठीक है जी, अब देख लो भाई, पीआई के चक्कर देखना जरा इंडिपेंडेंट लगेंगे। देखो भाई सपोज कर लो हमने आई और जे वही मान रखा था, जीरो और जीरो। ठीक है, तो लेट मी डू इट। आई और जे, ये जीरो है ये जीरो है, आप आई थिंक खुद से गेस कर पा रहे होगे। फ्लैग आई को ट्रू करेगा, लो जी इसने ट्रू कर दिया। टर्न इज इक्वल टू जे कर दिया, तो टर्न की वैल्यू जो भी थी उसको मारो गोली, मैं इंडिपेंडेंस के चक्कर लगवाना चाहता हूँ, टर्न की वैल्यू अब जे हो चुकी है। आप नीचे आकर के चेक करते हो फ्लैग जे तो हमारा फॉल्स पड़ा है। टर्न इज इक्वल टू जे, हाँ जी टर्न जे आ रही है। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, ये तो फॉल्स है ना, तो दूसरे को हम चेक ही क्यों करें, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तो इसी केस में घुसेगा। और जब बाहर निकलेगा तो फ्लैग आई को फॉल्स करके निकलेगा, लो जी फ्लैग आई को फॉल्स कर दिया। अब दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फ्लैग आई को ट्रू करेगा, टर्न जे करेगा और यहाँ पे चेकिंग करेगा, फ्लैग जे, बस इतनी बात करो फ्लैग जे फॉल्स पड़ा है, फ्लैग जे को तुम छेड़ नहीं रहे हो। फ्लैग जे को नहीं छेड़ रहे हो तो तुम जो मर्जी करो, ये टूट तो टूटनी है, ये टूटने तो क्रिटिकल सेक्शन में घुसना ही घुसना है, जितनी बार चाहेगा उतनी बार घुसेगा, क्या टेंशन है भाई तुम्हारे को। इंडिपेंडेंट चक्कर पीआई के लगेंगे, सिमिलरली पीजे के भी इंडिपेंडेंट चक्कर लगेंगे, क्योंकि फ्लैग आई उसको फॉल्स मिलेगा। इंडिपेंडेंट चक्कर मतलब पीआई नहीं जाना चाहता तो पीजे जाना चाहता है, तो ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और आप ये भी चेक कर सकते हो कि जब पीआई बाहर निकला होगा तो फ्लैग आई को फॉल्स करके निकला होगा ना, इस बात को समझो आराम से। फ्लैग आई को फॉल्स करके निकला होगा ना, और उसके बाद अगर सपोज कर लो पीआई घुस भी गया, घुस गया, उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो फ्लैग आई को फॉल्स करके निकलेगा ना भाई। और फ्लैग आई को छेड़ने की ताकत सिर्फ पीआई के पास है, पीजे फ्लैग आई को नहीं छेड़ता। तो अगर पीआई जब बाहर निकला है उसके बाद पीजे जितने बार चाहेगा उतने बार चक्कर लगाएगा, कोई टेंशन नहीं है, पीआई उसको रोक नहीं रहा। समझो आराम से बात को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सब सब लोगों को। तो विलिंगनेस वाली बात आराम से है भाई, इंडिपेंडेंट चक्कर लग रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर टाइम बाउंडेशन वाली बात आती है, डेडलॉक में तो नहीं फंस रहे। डेडलॉक की भी हम चेकिंग करते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था भाई, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट हम डेडलॉक की चेकिंग करते थे और म्यूचुअल सिचुएशन की भी चेकिंग करते थे। तो लाइन बाय लाइन इंटरप्ट से हमने भी देखा था कि हम डेडलॉक में नहीं फंसे थे। ठीक है, लेकिन एक सिनेरियो और मेरे मन में आ रहा है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो जितना एक्सप्लोर करोगे उतना जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ एक्सप्लोर करने का। देखो भाई, पीआई को ना एक बारी पूरा एक एक लाइन पीजे की चला दो और फिर पीआई को पूरा चला दो, चेक करते हैं एक बारी क्या होता है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं चलो ये यहाँ यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं, आई और जे ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या थे, जीरो थे। और टर्न अभी देख लूंगा जो भी आ रहा होगा। हाँ जी देखो भाई, तो मैंने क्या करा, पीजे का एक लाइन चला दिया, फ्लैग जे इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि मुझे पता है शायद काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आएगा। फ्लैग जे को ट्रू कर दिया, ठीक है जी, मतलब ये वन हो गया। अब पीआई को एक एक बार पूरा चलाने की कोशिश करना, फ्लैग आई को ट्रू करा इसने, लॉजिक कर दिया। टर्न इज इक्वल टू जे था, टर्न की वैल्यू इसने जे कर दी, चलो। उसके बाद वाइल फ्लैग जे एंड टर्न इज इक्वल टू जे, फ्लैग जे हमारा ट्रू है और टर्न हमारा जे है, अटक गया बेचारा, ये तो लूप में अटक गया, नहीं जा पा रहा। अब थोड़ी देर में कंट्रोल पीजे के पास आएगा, पीजे क्या करेगा भाई, ये तो लाइन आप चला चुके थे इसकी, है ना, अब आप क्या करोगे, टर्न को आई करोगे, लो जी टर्न को आई करा। उसके बाद ये क्या देखेगा, वाइल फ्लैग आई, हाँ जी देखो फ्लैग आई ट्रू है, और टर्न आई, हाँ जी अभी आपने इसने बनाई है, ये भी अटक गया लूप में। तब क्या डेडलॉक आ गया,
नहीं, यही तो मजा है ना टर्न का। अभी पहले थोड़ी देर पहले इसको अटकाया था, अब इसको भी मैंने अटका दिया है। अब ये अटका पड़ा है ना, थोड़ी देर में कंट्रोल इधर आएगा ना भाई पीआई पे। जब भी इसका टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा कंट्रोल इधर आएगा ना। आप देखना ये क्या करेगा, फ्लैग जे देखेगा, फ्लैग जे तो ट्रू है। टर्न देखेगा, टर्न तो आई हुई पड़ी है भाई, जे नहीं है। तो लूप टूटेगी और पीआई सीएस में आएगा। लूप टूटेगी और पीआई सीएस में आएगा। दोबारा से समझाता हूँ भाई, ये सिनेरियो थोड़ा सा अच्छा था, मुझे लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आती होगी इसमें, इसलिए मैंने करके समझाया आपको। क्या किया मैंने, पीजे फ्लैग जे को ट्रू करके एक बारी बस फ्लैग जे को ट्रू करके भाग गया, फिर कंट्रोल आ गया पीआई पे। पीआई को मैंने क्या करा, फ्लैग आई को ट्रू करा, ठीक है जी, ये ट्रू हो गया, टर्न इज इक्वल टू जे करा, ठीक है जी, टर्न जे होगी। उसके बाद फिर फ्लैग जे और टर्न जे दोनों के दोनों बिल्कुल बात ट्रू निकले थे, तो हम ये अटका रह गया बेचारा। कंट्रोल आया पीजे पे, पीजे ने क्या करा, फ्लैग जे तो ट्रू करके आ चुका था, टर्न इज इक्वल टू आई करा, टर्न मैंने आई बना दिया। फ्लैग आई एंड टर्न इज इक्वल टू आई, बिल्कुल फ्लैग आई हमारा ट्रू है और टर्न भी आई है। अटक गया। तब लगेगा डेडलॉक आ गया, नहीं 2 मिनट पेशेंस रखो, इधर आओ ना। जब कंट्रोल यहाँ पे थोड़ी देर में कंट्रोल इधर ट्रांसफर होगा, तो ये क्या करेगा, फ्लैग जे को क्या देखेगा, हाँ जी ट्रू है। टर्न क्या जे है, नहीं टर्न तो आई बैठी है, तो लूप टूटेगी और सीएस में आएगा। डेडलॉक नहीं आने वाला किसी भी हाल में। और डेडलॉक क्यों नहीं आ रहा, टर्न है जो हमारे को डेडलॉक से बचा लेती है। टर्न या तो आई होगी या जे होगी, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती, मतलब पक्की बात है, एक लूप टूटेगी और एक लूप नहीं टूटेगी, कंफर्म है। और क्या ब्यूटीफुल बात बोलूं, समझ में आई। एक की लूप टूटनी टूटनी है, कंफर्म है, क्यों, क्योंकि टर्न या तो आई होगी या जे होगी, दोनों इकट्ठे कभी हो नहीं सकती, तो एक ट्रू आएगा और एक फॉल्स आएगा, ये आएगा, डेट इज फॉर श्योर। लूप टूटनी है तो डेडलॉक में कैसे फंसोगे। यही तो टर्न का फायदा उठाया ना मैंने, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन वाला याद करो, जो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, रादर फर्स्ट लेक्चर जो बनाया था मैंने, है ना, इससे पिछले से पिछला वाला देखना, ठीक है, उसमें मैंने आपके साथ सारा डिस्कस किया था। ये टर्न वाला कंसेप्ट है, टर्न इज इक्वल टू जे, टर्न इज इक्वल टू आई, याद आ रहा है ना। तो एक टूटेगी एक नहीं टूटेगी, बस काम खत्म है। मतलब दोनों ही इकट्ठी टूट जाए ऐसा हो नहीं सकता, और दोनों ही ना टूटे ऐसा भी हो नहीं सकता। एक टूटेगी और एक नहीं टूटेगी। और बताओ इससे अच्छी बात क्या बोलूं। ठीक है, डेडलॉक में तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप फंस जाओ। तो टाइम बाउंडेशन भी हो रही है। अच्छा, तीसरी बात मैं कहता था, पॉलिटिक्स वाली बात चेक करो। तो पॉलिटिक्स वाली बात भी यहाँ पे नहीं होने वाली, क्यों, क्योंकि जब देखो भाई पीआई अपने रिमाइंडर सेक्शन में आएगा, ये इसका रिमाइंडर सेक्शन होगा यहाँ पे, इधर फ्लैग आई फॉल्स करने के बाद, जब ये रिमाइंडर सेक्शन में है तो अपने फ्लैग को फॉल्स करके आए, मतलब दूसरे को छूट दे रहा है ये, तो रोक तो नहीं रहा ना, पीआई रोक तो नहीं रहा। जब पीआई अपने रिमाइंडर सेक्शन में बैठा है तो पीजे को रोक तो नहीं रहा जाने से, बस वही बात खत्म है। मतलब ना तो खुद जाना चाहता है और ना दूसरे को जाने दे रहा है। वही पॉलिटिक्स वाली बात होती है ना, भाई कंपनी तरक्की क्यों नहीं करती, ना तो तुम खुद काम कर रहे हो ना किसी को करने दे रहे हो, तो पॉलिटिक्स है ना, उसके कारण कंपनी बेचारी लॉस में जाती है। तो अब देखो भाई, ना तो ये, अब देखो ये इधर बैठा है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता, नहीं जाना चाहता, तो क्या दूसरे को रोक रहा है, नहीं रोक रहा है ना, क्योंकि अपने फ्लैग को फॉल्स करके आया, साफ सुथरा काम कर रहा है, ताकि पीजे अपना जितने जाएगा उतने चक्कर मारेगा, फ्लैग आई को देखेगा यहाँ पे फॉल्स नहीं लेगा, तो जितने जाएगा उतने चक्कर लगाएगा, ये रोक नहीं रहा इसको। सिमिलरली ये भी नहीं रोक रहा, जब ये यहाँ पे बैठा होगा तो फ्लैग जे को फॉल्स करके आए, फ्लैग जे को फॉल्स करके आए, तो ये फ्लैग जे चेक करता है ना, तो जब यहाँ घूम रहा होगा तो जितने जाएगा उतने चक्कर लगाएगा, तो मतलब जब रिमाइंडर सेक्शन में कोई प्रोसेस है तो दूसरे को रोक नहीं रहा जाने से, वही बात खत्म। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज वाली बात भी हो रही है। अब आ जाओ जी बाउंड्री वेटिंग में। बाउंड्री वेटिंग में देखो भाई, सपोज करो पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में है और पीजे क्रिटिकल सेक्शन के बाहर इंतजार कर रहा है, इस तरीके से बाउंड्री वेटिंग की चेकिंग करी जाती है। ठीक है, या फिर मतलब देखो, इसका इलाज क्या है भाई, डेफिनेशन चलाया करो, है ना, जब कोई प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की, उसके बाद कितने प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं, बस ये कहानी होती है। ठीक है, अब जरा मैं आपको चेकिंग कराता हूँ, सिंपल बात, पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में बैठा है, पीजे क्रिटिकल सेक्शन के बाहर इंतजार कर रहा है, देखना जरा क्या होगा। पहले बात तो ये समझो, पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में बैठा है तो कैसे बैठा होगा। दो तरीके हैं, या तो इसने फ्लैग जे को 0 देखा होगा तब क्रिटिकल सेक्शन में घुसा होगा, या फिर इसने फ्लैग जे को 1 देखा होगा बट टर्न को आई देखा होगा, दोनों में से किसी एक तरीके के कारण ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुसा होगा। तो अब जो तरीका तुम्हारे को सोचना तुम सोच लो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भाई किस हिसाब से चलना है ना। तो हम क्या करते हैं, चलो मैं इसके लिए ना एक अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को साफ सुथरा काम करना है, और फिर ये यहाँ पे कुछ ना कुछ रब हो गया तो फिर तुम्हारे को परेशानी होगी, आप नोट डाउन नहीं कर पाओगे, है ना। पहले तो इस सब चीजों को नोट डाउन कर लो। ये कर लिया है। अच्छा, पीछे वाली स्लाइड का भी सारा नोट डाउन हो गया था ना भाई। ठीक है, ये भी हो गया ना भाई। अब देखो, अब मैं बनाता हूँ इसकी कॉपी। हाँ जी, इसमें समझाता हूँ साफ सुथरा। ये सब हटाओ पहले यहाँ से। ओके, ये हटाऊंगा नहीं ना, साफ सुथरा नहीं नजर आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा भाई हमारे को काम करने में। नहीं तो सारी खिचड़ी बनती रहेगी और फिर तुम्हारे को भी परेशानी आती रहेगी कि सर कहाँ से क्या लिंक कर रहे हैं। तो चीजें एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए भाई।
चलो जी, अब आओ जी इधर। तो मैंने क्या बोला है भाई, बाउंड्री वेटिंग चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका, एक को क्रिटिकल सेक्शन में रखो और दूसरे को क्रिटिकल सेक्शन के बाहर इंतजार करवाओ और फिर देखो क्या होता है। तो मैं मानता हूं पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। तो पीआई क्रिटिकल सेक्शन में है तो दो तरीके रहे होंगे, या तो इसने फ्लैग जे को जीरो देखा होगा तब गया होगा, या फिर इसने टर्न की वैल्यू आई देखी होगी तो गया होगा। ठीक है, चलो भाई। तो अब देखो, इसमें अगर कंफ्यूजन आता है तो आप ऐसे भी लिख कर सकते हो, पी आई टर्न आई। टर्न आई होगी तो पी आई जाएगा, टर्न बता रहा है किसकी टर्न है, टर्न आई है तो पी आई जाएगा, टर्न जे है तो पीजे जाएगा, सो सिंपल। अच्छा जी, तो अब पहले हम ये देखते हैं भाई, जे इज इक्वल टू जीरो देख करके अगर ये क्रिटिकल सेक्शन में घुसा था तो अगर ये जे इज इक्वल टू जीरो देख करके अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुसा था, तो टर्न की वैल्यू तुम कुछ भी मान सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो टर्न आई रखो या जे रखो, चलो मैं टर्न आई की बात यहाँ आगे करनी है तो मैं टर्न जे ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जे की वैल्यू ले रखी है जीरो और टर्न ले रखा होगा जे, ठीक है, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ। अच्छा जी, और उसके बाद क्या हुआ होगा जी, ये फ्लैग जी जीरो देखा होगा, ये इसी क्रिटिकल सेक्शन में आया होगा। अब जब पीजे आने की बात करेगा तो वो क्या करेगा, अच्छा, और आई टर्न, ये जो आई है, फ्लैग आई जो है, ये ऊपर ट्रू करके आया था, उड़ के नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या करा होगा भाई, इसने वन रखा होगा। ऊपर से अभी आप चेक करते आ सकते थे, देखो भाई, अगर सीधा पीजे नहीं जाना चाहता था, सीधा ही पीआई आया है, ऐसे भी समझ सकते हो। देखो मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जे इज इक्वल टू जीरो रखने का मतलब क्या है, पीजे आया ही नहीं है। अगर पीजे आया ही नहीं है, सिर्फ सीधा पीजे आया था तो सीधा, सॉरी, पीजे आया ही नहीं है, सीधा पीआई आया था, तो पीआई सीधा क्रिटिकल सेक्शन में घुसेगा। और घुसेगा तो क्या क्या करता हुआ जाएगा वो मैंने आपको समझाया, फ्लैग आई को ट्रू करेगा, लो जी मैंने ट्रू कर दिया। टर्न को जे करेगा, लो जी मैंने टर्न को जे कर दिया। दोबारा से बोल रहा हूँ भाई, मैंने बोला है पीआई अगर क्रिटिकल सेक्शन में घुसा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो जे इज इक्वल टू जीरो से घुसा है क्योंकि लूप तोड़नी है ना भाई, या तो इससे तोड़नी है या इससे तोड़नी है। तो अगर लूप इससे टूटी है तो मतलब क्या हुआ, पीजे जाना नहीं चाहता होगा, है ना, मतलब फ्लैग जे जीरो देखा होगा आपने, फ्लैग जे जीरो देखा होगा तो मतलब पीजे आया ही नहीं होगा ना, ऐसे समझ लो, एज्यूम कर लो पीजे आया ही नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कैसे कैसे सिनेरियो बना होगा, ये सीधा आया होगा, सीधा आया होगा तो फ्लैग आई को ट्रू करेगा, लो जी वन कर दिया। जे इज इक्वल टू टर्न इज इक्वल टू जे करा होगा तो मैंने टर्न को जे कर दिया, और जे हमारा जीरो पड़ा ही था, मतलब फ्लैग जे जीरो पड़ा ही था। ये आई मतलब क्या है, फ्लैग आई, जे मतलब क्या है, फ्लैग जे, इतना तो आप समझदार हो। चलो आ जाओ भी आगे। वाइल फ्लैग जे एंड टर्न जे, जे हमारा जीरो था, क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया। अब पीजे ने रिक्वेस्ट करी होगी, पीजे क्या करेगा भाई, फ्लैग जे को वन करेगा, टर्न को आई करेगा, इधर आएगा फ्लैग आई, इसने देखा जो कि ट्रू निकला, टर्न आई इसने जस्ट अभी बनाई है, ये नहीं घुसने वाला क्रिटिकल सेक्शन में, ये यहाँ खड़ा हुआ है बाहर। अब जब ये बाहर निकलेगा तो फ्लैग आई को फॉल्स करेगा। अब जैसे इसने फ्लैग आई को फॉल्स करा होगा तो हो सकता है अच्छा दिन हुआ और पीजे पे कंट्रोल आ गया, इसने फ्लैग आई को फॉल्स पढ़ के क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया। लेकिन हमने उल्टा सोचना, मैंने आपको बताया था तोड़ना नहीं है जोड़ना है, सॉरी, जोड़ना नहीं है तोड़ना है ना। तो दोबारा घुसने की कोशिश करा, फ्लैग आई को इसने क्या करा, ट्रू, लो जी। टर्न को क्या करा इसने, जे, लो जी। इधर आया फ्लैग जे, ट्रू है, टर्न इसने अभी ऊपर जे बनाया था, अटक गया, थोड़ी देर में कंट्रोल इधर आएगा। तो ये क्या करेगा भाई, हाँ ये क्या करेगा भाई, फ्लैग आई इसने देखा ट्रू है, टर्न जे हो चुका था, लेकिन यहाँ पे आप आई की चेकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, लूप टूटेगी और क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब अगर पीजे ने आज रिक्वेस्ट करी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की, पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में बैठा है, तो चाह कर भी पीआई दोबारा नहीं घुस पा रहा, मतलब कंफर्म है टर्न पीजे की आएगी। अब इंग्लिश में क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम इज बिग जीरो। पीजे ने जब रिक्वेस्ट करी क्रिटिकल सेक्शन में जाने की, इसकी रिक्वेस्ट करने के बाद कितने प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाते हैं, एक भी नहीं जाता। तो मतलब कंफर्म है बाउंडेड वेटिंग आएगी। समझ में आया, इस हद तक एनालिसिस अगर आपने करे हैं, मेरी चीजों को समझ पा रहे हो, तो समझ लो भाई कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं दूसरा सिनेरियो, कि टर्न आई था जिसके कारण ये क्रिटिकल सेक्शन में घुसा था। तो टर्न आई था तो हम देखो कैसे कह सकते हैं, टर्न आई, सपोज कर लो ऐसे, अब एक सिनेरियो तो मैंने दिखा दिया, पीआई सीधा घुसा था। अब सपोज कर लो पीजे पीआई दोनों आए थे और पीआई बाजी मार गया, मतलब पीआई घुस गया लेकिन पीजे बेचारा रह गया, तो देखना जरा क्या होता है।
ठीक है, तो मतलब मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई भी नहीं घुसना चाह रहा था, मतलब शुरू में कुछ नहीं था और पीआई पीजे दोनों ने रिक्वेस्ट कर दी एंटर करने की। तो अब देखो भाई क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं आई और जे ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए किसी तरीके की। दोनों इनिशियली फ्लैग और फ्लैग जे दोनों जीरो पड़े थे, है ना। टर्न को मारो गोली जो भी होगा शुरू में वो हम अभी चेंज करते रहेंगे। अब देखो भाई इकट्ठे आए, इकट्ठे आने का मतलब मैंने आपको बार बार समझाया था, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट। पीआई आया, फ्लैग आई को ट्रू करके गया, इंटरप्ट आ गया। पीजी आया, फ्लैग जे को ट्रू करके गया, इंटरप्ट आ गया, इधर आ गया, टर्न इज इक्वल टू जे हो गया, लो जी मैंने जे कर दिया। इधर आया, टर्न इज इक्वल टू आई हो गया, लो जी मैंने आई कर दिया। अब इधर आया तो फ्लैग जे को इसने क्या देखा होगा, ट्रू है, और टर्न की वैल्यू क्या देखी होगी, आई। लेकिन यहाँ पे ये जे की चेकिंग कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है लूप टूटेगी और क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। यही चीज मैंने अभी आपको बोली थी कि हमने टर्न को आई माना हुआ होगा, और ये हमारे पास आई आया है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। ठीक है जी, तो फाइनली पी आई अपना क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया। अब ये बैठा बाहर इंतजार कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे अटका हुआ था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था प्लीज, है ना, बात घुमा फिरा करके वहीं आ चुकी है। तो ये जब सीएस में होगा, सीएस से बाहर निकलेगा, फ्लैग को फॉल्स करेगा। अच्छा दिन होगा तो यहाँ पे फ्लैग फॉल्स देकर के क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा, लेकिन हमने ऐसे नहीं सोचना। दोबारा से पीआई को घुसाने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो पीआई को जब रिक्वेस्ट करी तो फ्लैग को ट्रू करा, टर्न को इसने जे करा, है ना। अच्छा चलो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो भाई मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। हाँ जी, तो ये बाहर निकला था तो फ्लैग आई को फॉल्स करा था इसने, लो जी मैंने कर दिया। अब ये दोबारा घुसने की रिक्वेस्ट करता है तो क्या करेगा, फ्लैग आई को ट्रू करेगा। ठीक है जी, फ्लैग आई ट्रू हो गया, टर्न इज इक्वल टू जे हो गया, लो जी टर्न इज इक्वल टू जे हो गया। उसके बाद फ्लैग जे और टर्न जे, हाँ जी बिल्कुल, देखो दोनों फ्लैग जे भी है और टर्न जे भी है, तो ये अटक गया। कंट्रोल जब इधर आएगा तो इसकी लूप टूटेगी और ये पक्की बात है क्रिटिकल सेक्शन में घुसेगा, क्योंकि अब टर्न जे बैठी है यहाँ पे, आई के साथ आप चेकिंग कर रहे हो, ये घुसेगा। तो मतलब आप सपोज कर लो दोनों ही इकट्ठे आ गए। पहला सिनेरियो मैंने क्या बनाया था, पीआई क्रिटिकल सेक्शन में था, पीजे बाहर खड़ा हुआ था, वो हमने देख लिया। अब दूसरा सिनेरियो में मैंने क्या बोला कि पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में, मतलब दोनों ही नहीं थे, है ना, पीआई भी आ गया और पीजे भी आ गया। अब हुआ क्या कि सपोज कर लो पीआई बाजी मार गया, तो डायरेक्टली डायरेक्टली यही हुआ है कि पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुस चुका है। ठीक है, पीआई कैसे बाजी मार गया था मैंने अभी आपको दिखाया था, लाइन लाइन इंटरप्ट के हिसाब से। अच्छा, अब एक और ब्यूटीफुल बात मेरे दिमाग में आ रही है। एक और ब्यूटीफुल बात क्या है, जो भी टर्न को लास्ट में एक्सेस करेगा ना भाई, वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं घुसेगा। सिंपल बात है। अब देखो जैसे हमने लाइन बाय लाइन इंटरप्ट किया था, फ्लैग आई ट्रू करा था, फ्लैग जे ट्रू करा था, टर्न जे करा था, टर्न आई करा था। तो लास्ट में टर्न को किसने एक्सेस करा है, पीजे ने एक्सेस किया, टर्न लास्ट में आई हुई है, तो कन्फर्म है दूसरे वाला घुसेगा, ये नहीं घुसेगा। तो मतलब विच एवर प्रोसेस हैज एक्सेस द टर्न लास्ट विल नॉट एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो भी आखिरी में टर्न को एक्सेस करेगा, क्यों, क्योंकि आखिरी में टर्न को एक्सेस करने का मतलब क्या हुआ, टर्न बिल्कुल वही वैल्यू लेके बैठेगी जो भी आपने सेट करी है ना, और आप नीचे वही चेकिंग ही करते हो। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। खैर ये बहुत डीप की बातें थी, मैंने थोड़ी थोड़ी बोल दी हैं। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपल सिनेरियो क्या है भाई, बाउंड्री चेक करने के लिए एक को क्रिटिकल सेक्शन में रखो, दूसरे को एंटर करवाने की कोशिश करो, दूसरा वाला वहां पे आके अटक जाएगा, और जब वो बाहर निकलेगा पीआई, दोबारा से घुसने की कोशिश करे, वो ना घुस पा रहा हो, या फिर कुछ गिनती गिने चुने टर्न होने चाहिए कि इतने के बाद पीजे की बारी आएगी, तो वो हम सब आराम से देख पा रहे हैं। यहाँ पे तो बिग जीरो है भाई। आज पीजे बाहर खड़ा हुआ है, पीए अपने क्रिटिकल सेक्शन में, जब ये बाहर निकलेगा तो एक बारी भी पीए नहीं जा सकता, पीजे की टर्न नहीं आनी है। ठीक है, तो अब ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया ना कि बिग जीरो है। कई बार हो सकता है कि आप एल्गोरिथम को देखो, आप बोलो कि 10 बारी पीए ज्यादा से ज्यादा 10 बार जा पाएगा, उसके बाद पीजे की टर्न आएगी, तो भी मैं बोल दूंगा बाउंडेड वेटिंग है। या 1 लाख बार पीए जाएगा, उसके बाद पीजे की बारी आएगी, तो भी बाउंडेड वेटिंग है। लेकिन अगर कोई हिसाब किताब ही नहीं है, फिर बाउंडेड वेटिंग नहीं होती। नंबर पे कंसर्न याद रखना है, सब बातें मैंने आपको बहुत बार पहले बता रखी है। तो फाइनल कंक्लूजन आई थिंक सबको समझ में आ चुकी होगी। हमने ऐसे एज्यूम किया था कि पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो जे इज इक्वल टू जीरो होगा या टर्न इज इक्वल टू आई होगा। तो अगर जे इज इक्वल टू जीरो है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीजे जाने नहीं चाह रहा होगा, पीए सीधा क्रिटिकल सेक्शन में घुस चुका था, उसके बाद पीजे को हमने घुसाने की कोशिश करी थी, तो वो बेचारा यहाँ पे अटक गया था। जैसे पीआई बाहर निकला था तो कंफर्म थी टर्न पीजे की आनी है। अगर पीआई दोबारा भी घुसाने की मैं कोशिश कर रहा था, वो नहीं घुस पा रहा था। दूसरे सिनेरियो मैंने क्या बनाया, पीए क्रिटिकल सेक्शन में है क्योंकि टर्न इज इक्वल टू आई है। दो कारण थे ना भाई पीए क्रिटिकल सेक्शन में आने के, तो जे इज इक्वल टू जीरो है या टर्न इज इक्वल टू आई है। जब टर्न इज इक्वल टू आई हमने रखा था, तो मैंने ऐसे बोला कि इनिशियली कोई भी नहीं जाना चाह रहा था। हमने लाइन बाय लाइन इंटरप्ट करा और देखा बाजी पीआई मार गया, मतलब पीआई क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया और पीजे बेचारा बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। समझ में आ रहा होगा ना, पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुस चुका था और पीजे बेचारा बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। और जब बाहर निकला पीआई तो फिर पीजे की टर्न आने आनी थी, हमने दोनों चीज देख ली। तो पूरा डीप एनालिसिस करा मैंने, पूरा अच्छे से आपको समझाया है कैसे हो रहा है। तो फाइनली हमारी बाउंडेड वेटिंग आ रही है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, डेडलॉक फ्री है तो प्रोग्रेस भी है, ये सब कुछ ठीक ठाक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग तीनों कंडीशन हमारी फर्स्ट क्लास फुलफिल हो रही है। ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा होगा सब लोगों को। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने चेकिंग करने का तरीका आपको बता ही दिया था, और ये बात भी कंफर्म है, एग्जैक्टली एक लूप टूटेगी और एक नहीं टूटेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों टूट जाएं, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि दोनों ही ना टूटें।
ठीक है, एग्जैक्टली एक टूटेगी एक नहीं टूटेगी अगर दोनों इकट्ठे आए हैं तो। देखो ऐसे भी आप सोच सकते थे, तो अगर दोनों इकट्ठे आए हैं तो कंफर्म है, इकट्ठे आने का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट है ना, क्योंकि हम यहाँ एज्यूम करके चलते हैं कि सीपीयू एक है। खैर इतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट होता है भाई, है ना। हाँ जी। तो क्या हो, अब देखो अगर इकट्ठे आए ही होंगे, आप इस तरह से भी सोच सकते थे, पक्की बात है फ्लैग जे और फ्लैग आई तो ट्रू रहा ही होगा, क्योंकि ऊपर ही करके आए हैं, उड़ के तो नहीं आए हैं। तो इस पे तो कंडीशन, इस पे तो डिपेंडेंसी हटा ही दो, डिपेंडेंसी घुमा फिरा करके टर्न पे आएगी। तब कंफर्म है अभी टर्न या तो आई होगी या जे होगी। अगर टर्न आई होगी तो ये वाली लूप टूटेगी, अगर टर्न जे होगी तो फिर ये वाली लूप टूटेगी, क्योंकि जे इज इक्वल टू आई वो हम फॉल्स हो जाएगा और वो सी एस में घुस जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो टर्न या तो आई होगी या जे होगी, तो घुमा फिरा करके टर्न पे सारी कंडीशन आती है, और यही हमारी म्यूचुअल सोल्यूशन ला रही है। बात समझ में आ रही है। फ्लैग तो हमारा ट्रू होना ही होना है, उसको तो छोड़ ही दो, दोनों ही ट्रू होने होने हैं। तो घुमा फिरा करके बात टर्न पे आती है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। और इससे सिंपल क्या बोलूं, बहुत सिंपल बोल दिया मैंने, बहुत सिंपल। ठीक है, देसी घी, प्योर देसी घी है ये, इसको पचा लो आराम से, अच्छे से समझ लो मैंने क्या क्या बातें करी हैं। और मैं आपका माइंड सिर्फ बार बार समझा रहा हूँ, वाइड ओपन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार ही आपका माइंड वाइड ओपन अप हो गया तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होने बड़े आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। अब मैंने आपको इस हद तक मैच्योर कर दिया है कि अब जब आप गेट के क्वेश्चन उठाओगे, करने की कोशिश करोगे, सॉल्व मेरे हिसाब से तो हो जाएंगे। नहीं हो रहे होंगे तो एटलीस्ट सोल्यूशन देख करके आप उनको समझना सीख गए होगे। ठीक है जी। चलो जी, ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा ये एल्गो 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगली क्लास में आकर के मैं आपको समझाऊंगा एन प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एन प्रोसेसेस वाली। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकरी एल्गोरिथम, बेकरी एल्गोरिथम। ठीक है जी। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।